यूज्ड, ठीक है। मिड रेंज इनकम इज इलास्टिक। बोल रहा है कि बहुत अमीर और बहुत गरीब लोग, बहुत अमीर हो गया मुकेश अंबानी, अडानी, ठीक है, ये लोग के पास जब कंजम्पशन होता है इनको फ़र्क नहीं पड़ता प्राइस गिरने बढ़ने पर। और बहुत गरीब हो गया मतलब मान लीजिए हमारे घर में जो दीदी मासी लोग काम कर रही हैं उनके बारे में, क्या दाम कम होने पर वो तो ह्यूज क्वांटिटीज़ नहीं अफोर्ड कर पाएंगी, या दाम बढ़ने पर वो कम नहीं कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी ही दे आर ऑन सर्वाइवल मोड, so they buy almost लगभग same quantities, so therefore both of them are having an inelastic demand for two separate reasons but still an inelastic demand. and mid income range जो लोग हैं, जो मतलब नॉर्मल हम लोग जो के कैटेगरी के लोग जिनको आप मिलते हैं, जो अंबानी भी नहीं है और बहुत गरीब भी नहीं है, जो मिड रेंज या जिनको हम कोलोकियली नॉर्मल इंग्लिश में मिडिल क्लास, हायर लोअर मिडिल क्लास बोलते हैं, उनके लिए प्राइस चेंजेस बहुत मैटर करते हैं। सेल लगा है तो बहुत खरीद लेते हैं, दाम बढ़ गया है तो कंजम्पशन ड्रास्टिकली चेंज कर देते हैं। तो मिड रेंज लोगों को ज़्यादा इफेक्ट करता है इलास्टिसिटी, हाई प्राइस्ड हाई इनकम ग्रुप और लो इनकम ग्रुप को कम इफेक्ट करता है। चलेगा। 7th पॉइंट इज पॉसिबिलिटी, जी बोलिए बोलिए। हाँ जी, बहुत आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए उसका सवाल क्या है, वो बोल रही है सोचिए किसी का इनकम लो है फिर इनकम गिर जाता है, तो क्या हमको इनकम इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं। देखिए इनकम लो ही है लेकिन अब चेंज क्या होगा, प्राइस चेंज होगा। तो प्राइस के गिरने बढ़ने पे लो इनकम पे इम्पैक्ट कुछ खास नहीं होगा, इनकम लो पे और इनकम लो नहीं होगा, तब तो फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप पढ़ रहे हैं इनकम इलास्टिसिटी, हम लोग पढ़ रहे हैं इनकम लो है, अब दाम बढ़ गिर जाता है तो कितना रिएक्ट कर पाएगा, कुछ खास नहीं रिएक्ट कर पाएगा, उसको उतना मोटा मोटी लेना पड़ेगा, इनकम सेम रहेगा। समझ रहे हैं बात को। पॉसिबिलिटी इन द पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, गुरमन अंग्रेजी में एक लिखा है, बताओ ना इसका मतलब क्या है। पॉसिबिलिटी इन पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, कोई चीज को पोस्टपोन करने का पॉसिबिलिटी, अगर वो है तो आप इलास्टिक हैं। जैसे हम जो एग्जांपल देते हैं हमेशा यही देते हैं कि आदमी जब फोन लेता है ना, दो ही टाइप पे लेता है, या तो जब टूट जाता है पूरा एकदम बंद हो जाता है, या वो प्लान करके लेता है। टूटा हुआ फोन में भी देखिएगा एक जन का स्क्रीन ऐसा होगा जो क्रैक होगा पर चलता होगा, है ना। अब क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट है, तो दाम कमेगा तब आप लेंगे या बाद में लेंगे, या महंगा है इसीलिए आप रिएक्ट कर सकते हैं। भगवान न करे जाते जाते ये बंद हो जाए अक्षित, क्या होगा, अभी साउथ सिटी मॉल जाना पड़ेगा, पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट फिर रहा ही नहीं, लेना ही पड़ेगा। सो इफ इट इज लाइक एन अर्जेंट नीड तो इलास्टिसिटी पे रिएक्शन आप दे नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हाँ पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट है कि फ्यूचर में लेना है, तो आप दाम बढ़ने गिरने का वेट करेंगे और उसके हिसाब से रिएक्ट करेंगे, है ना। तो इफ देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट, लिखिए, if there is possibility of postponement, demand is elastic। जैसे हम बताए थे ना लास्ट बैच में कि बहुत साल हो गया हमको, तो 3 साल हो गया हम PS5 लेने का पोस्टपोन किए जा रहे हैं। बहुत इच्छा है मेरा लेने का, पर ठीक है अभी नेसेसिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट है, तो अभी जैसे सेल लगेगा या दाम कमेगा तब लेंगे। लेकिन सोचिए अगर हमको अभी लेना होता तो महंगा में भी लेना पड़ता, तो इलास्टिसिटी कुछ खास नहीं रहता, मेरा रिएक्शन नहीं आता कुछ खास। लेना है तो लेना ही पड़ेगा, चेंज नहीं होगा, दाम कम जाएगा तो ऐसा नहीं कि 4-5 ठो ले लेंगे। समझ रहे हैं बात को। तो इफ देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट द डिमांड इज इलास्टिक, इफ देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट इट इज इनइलास्टिक। एकदम सेम टू सेम पॉइंट है, फालतू में पॉइंट बढ़ाए जा रहा है लोग। टाइम पीरियड, I don't find any difference
इन 7 and 8. एज ए टीचर मैं खुद बोल रहा हूँ, पर एग्जाम में 2 अलग पॉइंट पूछे गए हैं, इसलिए दोनों पढ़ाना पड़ता है. बोल रहा है इफ़ यू नीड द कमोडिटी इन द शॉर्ट रन, लिखिए, इफ़ यू नीड द कमोडिटी इन द शॉर्ट रन, डिमांड इज इनइलास्टिक. इफ़ यू नीड द कमोडिटी इन द शॉर्ट रन, अब नाउ यू नो हाउ दे हैव डिफाइंड शॉर्ट रन. एनीथिंग दैट कैन बी पोस्टपोन्ड इज लॉन्ग रन, anything that cannot be postponed is short run. So it's the same point. अभी चाहिए, तो it is not by time. Can it be postponed? If yes, it is long run. If not, it is short run. तो सेम ही हो गया. पर बुक में 2 पॉइंट मिलेगा, टोटल में 9 पॉइंट है. सो दोनों अलग पॉइंट में डाला है लोग. बोल रहा है एक पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट के पर्सपेक्टिव से है और एक टाइम के पर्सपेक्टिव से, जो मेरे हिसाब से मैम दोनों सेम है, पर बुक में 2 अलग पॉइंट है. If the consumption is required, क्या लिखे, सॉरी, the demand is inelastic, मतलब पॉसिबिलिटी इन पोस्टपोनमेंट है, शॉर्ट रन में चाहिए, अभी चाहिए, पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट नहीं है तो इनइलास्टिक है. बट इफ देयर इज, इफ यू नीड समथिंग इन द लॉन्ग रन, फ्यूचर में चाहिए, बेसिकली यू कैन पोस्टपोन योर कंजम्पशन राइट नाउ, सो यू आर इन द लॉन्ग रन. सो इफ यू आर इन द लॉन्ग रन, कंजम्पशन इज इलास्टिक. लास्ट पॉइंट इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग. Proportion of income spent. Aditya, where do you see yourself maybe from 10 years spending maximum of your income on? जैसे मैं नहीं बोल रहा आप कमाओगे कितना, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, सपोज आप x अमाउंट कमाते हो, ट्रैवल है ना. मोस्ट पीपल हु वांट टू यू नो स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, जनरली दे want to travel the world, go to different places. So 4-5 एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको. देखिए, मान लीजिए कृषि है ना, वो साल का 1 करोड़ रुपया कमाती है. कोई आदमी है जो साल का 10 लाख रुपया कमाता है, कोई आदमी है जो 1 लाख रुपया कमाता है. इट्स नॉट अबाउट हु इज अर्निंग मोर, हु इज अर्निंग लेस. कृषि इज अ पर्सन हु डज नॉट वांट टू स्पेंड ऑन ट्रैवलिंग, सो शी टेक्स 1 ट्रिप मे बी, तो वो 2 लाख रुपया या 20 लाख रुपया का एक वर्ल्ड टूर करती है. Somebody who is earning 10 lakh of rupees is very fond of traveling, but only earning 10 lakh of rupees. So they want to spend about 6 lakh rupees, which is way less than what Krishi is spending. And somebody is even more further into traveling. So when they are earning 1 lakh, they want to spend 80,000 on traveling. Now what I am trying to tell you, this person is spending 80% of his income on travel. This person is spending 60% of her income on travel, and this person is spending only 20% of her income on traveling. Imagine करिए, दाम बढ़ जाता है सबका ट्रैवल में. Wherever they are traveling, their prices increase because the point is price elasticity, right? Who do you think will be the most affected? अच्छा, is it because they are earning less amount? Not true, because they are spending higher percentage. Let me change the number now. She spends 90 lakh on travel. Now tell me who is most affected? The first person. It's not about how much you are earning. It's about what proportion of your income you are spending on the commodity in question. अब सोचिए, जो कोई आदमी है 1 करोड़ रुपया कमा रहा है, 10 लाख का ट्रिप करता है, 12 लाख का हो जाता है, वो एक ट्रिप करता है, वो अभी भी एक ही ट्रिप करेगा, उसको खास फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर साल का 4-5 ट्रिप करने वाला आदमी, उसके लिए महंगा हो जाता है सब कुछ, तो उसके लिए एक ड्रास्टिक चेंज आने वाला है, क्योंकि उसके लिए इम्पैक्ट बहुत बड़ा है. सो इज इट अबाउट हाउ मच यू स्पेंडिंग? नो. इज इट अबाउट हाउ मच यू अर्निंग? नो. इट इज अबाउट द प्रोपोर्शन ऑफ योर इनकम. एज अ परसेंटेज ऑफ योर इनकम, हाउ मच यू आर स्पेंडिंग ऑन इट, नॉट हाउ मच इट इज द, मतलब एज अ इनकम कितना है, कमाते कितना हो, इररिलेवेंट है वो, है ना. कोई आदमी हो सकता है कि 1 करोड़ रुपया कमाता हो, 1 लाख रुपया भी नहीं खर्चता है ट्रैवल पे, और कोई आदमी हो सकता है जो 20 लाख रुपया कमाता है और 15 लाख रुपया ट्रैवल पे खर्चता है. और इट कुड बी ऑन फूड. अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू स्प्लर्ज ऑन फूड, सो दे अर्न अ लॉट एंड दे स्पेंड ऑन गुड फूड, है ना. रोज नॉनवेज खाते हैं और घर में खाना आता है, रेस्टोरेंट जाते हैं, सो दे हैव अ लॉट ऑफ स्पेंडिंग टुवर्ड्स फूड. नाउ व्हाट हैपेंस इफ फूड प्राइसेस गो अप? Anybody who is not spending on food will not be impacted with that. So that is what the key part is, proportion of income spent. तो ये लिख लीजिए, if the proportion of income spent is large,
मतलब जो कमोडिटी पे आप खर्चा कर रहे हैं उसका प्रपोर्शन आपकी इनकम का बहुत मेजर पार्ट है. इफ द प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट इज लार्ज, योर डिमांड वुड बी इलास्टिक. If it is a meager and a small amount, it will be inelastic. If the amount of income spent on the commodity is large, or the proportion of income spent, sorry, is large, it will be elastic. If the proportion of income spent is meager, it will be inelastic. गुरमन वो खाते हैं स्वीटी सुपारी, पास पास, टॉफी, अपनी इनकम का क्या प्रतिशत खाते हैं? नेग्लिजिबल भैया, नेग्लिजिबल, 1% भी नहीं. तो आज अगर वो 1 रुपए की टॉफी 4 रुपए की भी हो जाए, 300% भी बढ़ जाए, आपको फर्क कुछ खास नहीं पड़ेगा. लेकिन सोचिए आपका ग्रोसरीज, ना एवरीबडी इन देयर हाउस इज स्पेंडिंग अबाउट 20-30% ऑफ देयर इनकम ऑन ग्रोसरीज. Now if groceries become expensive, all of us will have an impact. आप समझ रहे हैं क्या? 30-40% आइटम जिस पे खर्चा होता है, दाल चावल रोटी सब्जी, जो आप घर में आपकी स्टेपल्स हैं, वो अगर महंगे हो जाते हैं तो चेंज काफ़ी हद तक सबके घरों में देखने को मिलेगा. लेकिन सोचिए अगर कोई एकदम बेसिक खाना खाता है, दाल चावल बस, उसके लिए तो बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट खर्चा हो रहा है ना? तो आप समझ पा रहे हैं कहानी क्या है? जैसे आप वेजिटेरियन कि नॉन वेजिटेरियन है? नॉन वेज घर पे बनता है? बनता है. अब जैसे सोच लीजिए मेरे घर में ना बहुत बड़ा खर्चा है नॉनवेज को, तो 7 में से 6 दिन नॉनवेज बनना कंपलसरी है. तो मेरा नॉनवेज पे बहुत हाई खर्चा है. तो अब क्या होता है, अगर सोचिए नॉन वेजिटेरियन आइटम्स का दाम बढ़ जाता है तो मेरे को इम्पैक्ट होता है. लेकिन सोचिए अगर आपके घर में हफ्ते में 1 बार 2 बार बनता है, आप दाम बढ़ने पे आप क्या बोलेंगे? हमारे घर में 2 बार बनता था, अभी भी 2 बार बनेगा. हल्का फुल्का चेंज आएगा आपका में भी, लेकिन मेरा घर में ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा. हम 6 दिन से में भी 4 दिन पे आ जाएंगे, क्योंकि मेरा प्रपोर्शन ऑफ इनकम उस चीज़ पे ज़्यादा स्पेंड होता है. मान लीजिए आपके घर में कोई आइटम है, मान लीजिए रोटी चावल पे ज़्यादा खर्चा होता है. अब रोटी चावल का दाम बढ़ जाता है. मेरे घर में हम लोग रोटी चावल खाते नहीं हैं. इट इज़ मोस्टली द प्रोटीन, जहाँ पे फोकस करते हैं कि अरे मीट रहेगा, चावल रोटी कम होएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन बाकी घर में मान लीजिए रोटी चावल या सब्जी में ज़्यादा खर्चा है. अब सब्जी का दाम बढ़ेगा, फ़र्क किसको पड़ेगा? आपको ज़्यादा पड़ेगा. सो बात ना अमाउंट कितना कमाते हैं या कितना खर्चते हैं उस पर नहीं है, प्रपोर्शन क्या है आपकी इनकम का, उस पर बात है. सो आई होप यू गेट द डिफरेंस बिटवीन. इनकम को लेकर एक अलग पॉइंट है कि आपकी इनकम कितनी है, उसकी इलास्टिसिटी का पॉइंट है वेरी हाई इनकम, वेरी लो इनकम, इनइलास्टिक. फिर आप इनकम रेंज देखेंगे, वही वाला पॉइंट है. लेकिन एक प्रपोर्शन ऑफ इनकम करके एक अलग पॉइंट बनाया ये लोग, और यहां डिफरेंस है. समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मतलब हेडिंग, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी. ये आपका डे 2 स्टार्ट होता है. इसी का आप आज आ जाते, ऑनलाइन कर रहे हैं. अच्छा, दो मेथड्स होते हैं, ठीक है निरीक्ष. एक हम लोग जिसको बोलते हैं आर्क इलास्टिसिटी, और दूसरा हम लोग जिसको बोलते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी. अब आर्क इलास्टिसिटी में 2 मेथड और हैं, जिसका नाम है परसेंटेज मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. और पॉइंट मेथड में इसका नाम है ज्योमेट्रिक मेथड. ये तीनों आज कंप्लीट हो जाएंगे, प्लस इनकम एंड क्रॉस प्राइस. मतलब आज इलास्टिसिटी कंप्लीट हो जाएगा. बहुत इंपॉर्टेंट फोन कॉल है सर. कौन है? नाम क्या है जानू का? बता दो, अब तो हो गया 2 हफ्ता. स्पॉन्सर करती है तुमको क्या? अच्छा, क्या नाम है स्पॉन्सर का? गुलाम. कैसे जानते हो गुलाम को तुम? हाँ, मेरे स्कूल का था. नहीं देगा पैसा? चलो जाओ देखो.
बोलिए। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, उसका जो काम है ना वो तुम्हारा फेस्ट पे काम नहीं आएगा यार, उसका कंटेनर का काम है। उसको हेरिटेज से थोड़ा लगाव ज़्यादा है एक्चुअली, बहुत पुराना कहानी है, क्लास के बाद बताते हैं। परसेंटेज मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड, ठीक है। तो पहला काम कर लेते हैं परसेंटेज मेथड का। परसेंटेज मेथड को फॉर्मूला में अगर बैठाएं, अगर फॉर्मूला में देखिए आदित्य, रीजन डिनोमिनेटर में रहेगा, रिएक्शन न्यूमरेटर में। तो किसके चेंज होने से क्या चेंज होता है? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ ड्यू टू चेंज इन, तो प्राइस, मतलब थप्पड़ कौन मार रहा है? प्राइस। रीजन क्या हुआ? प्राइस। तो डिनोमिनेटर में कौन जाएगा? प्राइस। न्यूमरेटर में क्वांटिटी। तो फॉर्मूला बैठेगा परसेंटेज चेंज इन क्यूडी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कृषि, आपसे एक क्वेश्चन है मैम, प्राइस 10 था तो आप 100 खरीदते थे, 9 पे 101, ज्यादा चेंज किस में है? प्राइस कितने से गिरा? 1 रुपए से। क्वांटिटी, बहुत बच्चों को लगता है इक्वल चेंज है ना? सच बोलिए। पर प्रॉब्लम क्या है, आप नोटिस नहीं कर रहे, परसेंटेज चेंज देखना है। 1 आउट ऑफ 10 इज 1% और 10%। बचपन में मैथ गलत हो गया लग रहा है, कैसे निकालते हैं बताइए? चेंज बाय ओरिजिनल इंटू 100। तो चेंज कितने से है? 1/10 इंटू 100, 10 बचेगा। मैम इसका करके दिखाइए। चेंज 1, ओरिजिनल 100 है, 10 नहीं है, तो 1%। क्वांटिटी हैज चेंज्ड बाय, प्राइस हैज चेंज्ड बाय, सो इट्स नॉट द सेम। क्या देखना है हार्दिक, समझ में आ रहा है क्या? किसको? हाँ, तो चेंज बाय ओरिजिनल मतलब क्या निकाल रहा है? परसेंटेज। सोचिए आदित्य और हम दोनों वेट लॉस जर्नी पे जाते हैं, हम 10 केजी लूज करते हैं, वो 10 केजी लूज करता है। हम 90 में 10 केजी लूज कर रहे हैं, वो 70 में 10 केजी लूज कर रहा है। सेम कैसे है? 90 की में 10 केजी इज अराउंड 12-13%। 70 में 10 केजीज इज अ बिग लॉट मोर, अराउंड 17%, 15-16%। सेम कैसे हो सकता है? भगवान ना करे आप 10 केजी लूज करें और हम 10 केजी लूज करें, थोड़ी ना बोलेंगे हम लोग दोनों का वेट लॉस सेम है। आप क्या मतलब, इफ यू डोंट माइंड 40 केजी के होंगे आप, 50, 45, तो आपका 10 केजी मतलब 20% से ज़्यादा का चेंज है, और मेरा 10% का चेंज है। कहाँ से सेम हुआ? सो फोकस डोंट नॉट ऑन द एब्सोल्यूट अमाउंट, फोकस ऑन द परसेंटेज, कितना परसेंटेज चेंज है। तो परसेंटेज निकालेंगे कैसे? देखिए फॉर्मूला से आप सहमत हैं? चेंज बाय ओरिजिनल इंटू 100 डिवाइडेड बाय चेंज बाय ओरिजिनल इंटू 100। हाँ है ना? में जवाब दीजिएगा सर, ये दोनों कट जाएगा, और डिनोमिनेटर में अगर फ्रैक्शन हो तो वो फ्लिप हो जाता है। तो फाइनल फॉर्मूला बैठेगा चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी इंटू पी बाय क्यू, फाइनल आंसर। सो आदित्य देख, ओरली ट्राई कर। 10 रुपए पे 100 लेते थे हम लोग, ठीक है, 9 रुपए पे 110। तेरा मैथ तो ठीक ठाक है। क्या प्रतिशत का चेंज है इसमें? प्राइस में 10%, क्वांटिटी 10%। तो प्राइस और क्वांटिटी दोनों सेम चेंज हुआ है। आंसर याद है? ईडी इक्वल टू रिलेटिवली इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, यूनिटरी है, क्या है ये? थोड़ा याद कर। 60 किलोमीटर का थप्पड़ अगर 60 वापिस आए, रीजन और रिएक्शन सेम हो, तो यूनिटरी इलास्टिक, मतलब ईडी इक्वल टू 1 होता था। याद आ रहा है? तो इसमें भी करके देखते हैं ना। ये क्या बोला, कितने का परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी का है? 10% बोला, और प्राइस का चेंज कितना बोला? 10%। तो 10/10 आंसर 1 है। अब इसका फॉर्मूला यहां पर भी लगाएं तो सेम ही आएगा, क्योंकि इसी का सिंप्लीफिकेशन है ये। चेंज इन क्वांटिटी कितना है श्रेयोशी? परसेंट नहीं, एग्जैक्ट चेंज 10 बाय चेंज इन प्राइस, परसेंट नहीं, इस बार एब्सोल्यूट है 1 इंटू ओरिजिनल प्राइस
बाय ओरिजिनल क्वांटिटी 100 बाय 100, आंसर इज 1। बोर्ड में हर साल 3 मार्क्स एलोकेटेड है फॉर एन इलास्टिसिटी सम एवरी ईयर, या तो डिमांड का या तो सप्लाई का। तो हम लोग 4 सम बनाएंगे, बोर्ड के 4 सम हर बैच में किए हैं, आपके साथ भी करेंगे। तो कोई भी बुक खोलिए वृत्ति, ये लीजिए मैम, जहां जहां बोर्ड का ब्रैकेट दिया है वो आप रीड आउट करें, हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आप करेंगे श्रेष्ठ ना, नहीं सॉरी, सेलम। बोलिए मैम, कौन सा ईयर है ये? 2010 में पूछा था, फोकस करिए। हाँ हेलो, हो गया, स्पॉन्सर हो गया। तो अब समी को लेके बोल रहा है, अच्छा ठीक है, बोलिए। 50 to 50 रुपये से कोई कमोडिटी 30 रुपया हो गया सर। बोला इलास्टिसिटी खोज के दीजिए। फॉर्मूला हम आपके लिए लिख दे रहे हैं, पहला 2-3 में, चेंज इन क्यू बाई चेंज इन पी इंटू पी बाई क्यू। चलिए सर, चेंज इन क्यू कितना? 20 बाई चेंज इन पी कितना? 20 बाय ओरिजिनल प्राइस 50 बाय ओरिजिनल क्वांटिटी 200। तो काट पीट होगा। 1/4 का मतलब 0.25। 0.25 1 से ज़्यादा होता है कि कम? आंसर इज लेस देन 1, रिलेटिवली इनइलास्टिक। क्लियर है मैम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेयोशी आप ट्राई करें। ये हो गया तो आगे बढ़े, नहीं तो वेट करते हैं। हो गया? क्वेश्चन नंबर क्या है ये? कौन सा ईयर है मैम? 2012 में क्या पूछ रहे हैं ये लोग? 4 रुपये से 6 रुपया हो गया, ये खोजना है। हाँ इस बार इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे दिया 0.5। सुनिए मेरा बात ध्यान से। हाँ, चेंज इन क्यू बाई चेंज इन पी इंटू पी बाई क्यू का आंसर दे दिया है। तो पहले तो देखिए क्या क्या इसमें वो जानते हैं आप। चेंज इन क्यू जानते हैं? नहीं जानते, छोड़ दीजिए उसको, एक्स ले लो। चेंज इन क्यू नहीं पता है ना, एक्स डिवाइडेड बाई चेंज इन प्राइस पता है 2 इंटू ओरिजिनल प्राइस पता है, बाय ओरिजिनल क्वांटिटी पता है 40 इक्वल टू 0.5। अच्छा ये 80 है, 80 ऊपर चला जाएगा इंटू 0.5 तो 40 हो जाएगा, तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है ना। सो क्या बोल सकते हैं? 4x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 10। 20 बोले थे आप, 10। x किसको पकड़े थे हम लोग? चेंज इन क्वांटिटी। तो ये न्यू क्वांटिटी है कि चेंज है? चेंज। आदित्य आप आंसर करिए प्लीज। 10 से बदलेगा, या तो आंसर 50 है या 30 है। आपको क्या लगता है प्राइस बढ़ा है? लॉ ऑफ डिमांड फॉलो करना है ना। क्वांटिटी 10 से चेंज होगा। नाउ चेंज कुड बी +10, तो आंसर शुड बी 30। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, इसमें कुछ यहां मिलावट नहीं कर रहे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ऑल दीज क्वेश्चन, देयर इज अनदर ऑप्शन इफ यू आर मैथ में ठीक ठाक। आप ये कोशिश नहीं करेंगे, आप मैथ में ठीक ठाक नहीं है ना। आई एम नॉट ट्राइंग टू डिग्रेड यू और एनीथिंग, हम आपके सेम कश्ती में जाते हैं इसीलिए बोल रहे हैं। बहुत बच्चा लोग क्या करता है, भैया एक काम करिए ना, आप न्यू क्वांटिटी को x ले लीजिए, मतलब आप 40 माइनस x करके सॉल्व करें। चेंज इन क्यू क्या होता? 40 माइनस x, तो न्यू क्वांटिटी आ जाता, क्योंकि प्राइस राइज हुआ है ना, तो 40 माइनस x होता। अब अगर प्राइस फॉल किया होता तो 40 प्लस x होता। अब वो हर बार याद करना होगा कि प्राइस राइज प्राइस फॉल। बेटर ऑप्शन क्या है? पूरा चेंज को ही x पकड़ लो, झमेला ही खत्म। ये 40 माइनस x कब है, 40 प्लस x कब है? डू ऑलवेज व्हाट? को चेंज इन क्वांटिटी इज x पूरा, तो उससे चेंज आ गया, उसके बाद आप ऐड या लेस कर दे, लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करते हुए। समझ में आ रहा है सर? नेक्स्ट वाला आप ट्राई करेंगे। वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन है, एकदम सेम है। इलास्टिसिटी 2 दे देगा, 0.5 की जगह 2 है,
पर सब कुछ सेम है सर। बोलिए मैम एक बार, कौन सा ईयर है ये? 2016। 10 रुपया पे ना 40 लेते थे। 2 रुपीज इलास्टिसिटी है, मतलब आंसर इज इक्वल टू 2। ठीक, फिर 2 रुपया से गिर गया, 2 रुपया से गिर गया मतलब क्वांटिटी 8 पे आ गया। कितना क्वांटिटी? सेम क्वेश्चन है, हाँ या ना? तो फॉर्मूला क्या था? याद हो गया कि फिर बताएं? चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी इंटू पी बाई क्यू इक्वल टू 0.5 था ना उधर सर, यहाँ इक्वल टू 2 है। दैट्स इट। अब मैम इधर आ जाइए, चेंज इन क्वांटिटी पता है क्या? एक्स ले लेते हैं, बाय चेंज इन प्राइस, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल क्वांटिटी इक्वल टू 2। ये 80 होता है मैम, 80 इंटू 2 160 होता है। x इज इक्वल टू 16। जहां हम लोग क्या पकड़े थे? x का चेंज। तो सर 16 से बदलेगा, या तो 56 या 24। प्राइस गिरा है इस बार, तो 56 इज योर आंसर। ऑल 4 सम्स दैट वी हैव थर्ड ना। अभी जाओ मत, बहुत बाकी है, ये तो 2 मेथड बाकी है, क्रॉस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, आज खत्म करना है। ये तो 3 ही बजा है, 1 घंटा में तेरा वो मीटर बच जाता है आजकल। बोलिए क्लियर है? एक सम और है शायद मैम, नहीं एक उसमें इनकम इलास्टिसिटी का है जो हम आपको पढ़ाए नहीं है, वो वाला अभी नहीं करा पाएंगे। क्या बात है, हार गया क्या? आया था 3-4 बार उसका मजाक भी उड़ाए। बोलिए मैम, इनकम इलास्टिसिटी वाला छोड़ दीजिए, ट्राई करिएगा इस बार प्लीज, फोकस। हेलो, तकलीफ में शागनिक हमको बताइए ना। जी सर, 16 आया आपका? 16 क्या है सर? चेंज इन क्वांटिटी। 40 था, 16 से कमेगा कि बढ़ेगा क्वांटिटी? प्राइस हैज गॉन डाउन, दाम गिरने पर क्वांटिटी बढ़ेगा, तो 40 पे 16 ऐड होगा कि डिडक्ट? तो 40 प्लस 16 56। श्योर है? चलिए मैम ट्राई करिए। नंबर क्या है बोलेंगे थोड़ा? ईयर 2011। हर साल आता है। हाँ, कुछ ये लोग अनसॉल्व में रखा है, कुछ ये लोग सॉल्व में रखा है, कुछ डिमांड का है, कुछ सप्लाई का है, पर हर साल 3 मार्क गारंटीड है। तो 80 में मुंह उठा के जाइएगा, बोर्ड में बोलिएगा 3 मार्क तो ला ही रहे हम। 2014 का है। बोलिए मैम। 4 रुपये पे 100 लेते हैं। इस बार प्राइस नहीं बता रहा है, ठीक है, चेंज इन प्राइस एक्स ले लेंगे, वहां चेंज इन क्यू एक्स ले रहे थे, यहाँ चेंज इन पी एक्स हो जाएगा। इक्वल टू क्या है? इलास्टिसिटी 1 है। तो फॉर्मूला याद हो गया है कि बताएं? इक्वल टू 1। जहाँ चेंज इन क्यू जानते हैं आप, चेंज इन पी जानते हैं? एक्स पकड़ लीजिए, इंटू ओरिजिनल पी बाय, तो ये होता है 100x। 100x ऊपर हो गया मल्टीप्लाई, 25 इंटू 4 इज इक्वल टू 100x, 100 इक्वल टू 100x, x इज इक्वल टू 1। अच्छा, प्राइस कमा होगा कि बढ़ा होगा? क्वांटिटी गिरा है, और क्वेश्चन में भी बोल दिया है प्राइस इंक्रीज्ड। हम बोलते नहीं भी बोलता तो क्वांटिटी गिरता कब है? तो 4 पे 1 ऐड करें कि डिडक्ट करें? ऐड, तो आंसर 5 हो गया। वो इनकम है, पढ़िए। हाँ प्राइस है। कौन सा ईयर है ये? 2020। अनामिका आप बोलिएगा, अनामिका ही तो है। बोलिए प्राइस कितना? चेंज इन क्वांटिटी दे दिया है, जानते हैं 20 बोल दिया है।
ओरिजिनल क्यू नहीं बताया, ठीक है। फॉर्मूला में क्या क्या रिक्वायर्ड है, चेंज इन क्यू दे दिया, चेंज इन पी दे दिया, ओरिजिनल पी दे दिया, ये नहीं बताया इक्वल टू 0.5, ठीक है भैया, ये बन गया एक सब। लिनियर इक्वेशन आता है ना आपको, वही सॉल्व करना। समझ रहे क्या हुआ, ओन ओरिजिनल क्वांटिटी नहीं दिया, बस आपको चेंज दे दिया तो ओरिजिनल क्वांटिटी आ जाएगा, क्यू पकड़ लीजिए एक्स। दिशा समझ में आ रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो चलिए देखिए, दो जन अभी शॉपिंग करने जाएंगे, ठीक है। एक जाएंगे प्रत्युष सर, चश्मा है उसका, ठीक है। दूसरा जाएंगी शॉपिंग करने कृषि जी। दोनों के हाथ में 10,000 रुपए हैं। इसका मतलब क्वांटिटी जब 1,000 रुपया का होता है ना प्राइस, तो दोनों 20 टी शर्ट लेते हैं दोनों। अब दोनों का इलास्टिसिटी में परिवर्तन है कि नहीं है, देखिए दोनों का कॉन्वर्जेशन सुनिए। जैसे ही कृषि साउथ सिटी मॉल में घुसी, प्रत्युष साउथ सिटी मॉल में घुसा, वो ऊपर हेडिंग पड़ा दोनों 50% ऑफ, तो प्राइस हैज गॉन ऑफ बाय 50%। एक जन फोन लगा रहा है, मान लीजिए प्रत्युष फोन लगा के घर पे फोन करके बोलता है आपको पता है मम्मी 50% ऑफ चल रहा है, और फोन काट देता। कृषि घर पे फोन लगा के बोलती है आपको पता है मम्मी 50% ऑफ चल रहा है। एक जन, दोनों जन, लेके इसे सिमिलैरिटी समझिए, दोनों जन पहले से ज़्यादा क्वांटिटी खरीदेगा, लॉ ऑफ डिमांड बोलता है। लेकिन दोनों में से एक जन आपको मालूम है घर से और पैसा मंगवाएगा, आपको लगता है कौन है वो? बोल दीजिए, इसमें कोई मतलब जेंडर बायस्ड या कुछ नहीं, इंसान के ऊपर बात है। अगर यही एग्जाम्पल अगर हम प्रत्युष और वृत्ति का देते तो शायद वृत्ति पैसा बचा के आती, प्रत्युष खर्च के आता है। वी ऑल नो कृषि कि ऑब्वियस सा बात है कि भैया फोन जो मिलाया ना उसने पापा को, पापा 40-50 हज़ार रुपया भिजवाएंगे अभी। ऑन दी अदर हैंड प्रत्युष जो है वो पहले से ज़्यादा खर्चा तो करेगा, पर घर पैसा बचा के लेके जाएगा, क्योंकि देखिए दोनों की इलास्टिसिटी डिफरेंट है। अगर आप देखिए दोनों पॉइंट समझिए, दोनों में क्या हुआ। पहले प्रत्युष का देखिए, प्रत्युष क्या है ना, 1000 में 20 लेता था, 500 में 30 लेता है, पहले से ज़्यादा है कि नहीं है। टोटल खर्चा निकाल पाएंगे, पहले कितना हो रहा था 20,000, अब दाम गिरने पर प्रत्युष का खर्चा बढ़ गया कि गिर गया? गिर गया। इसका मतलब दाम गिरने से उसको कुछ खास फर्क पकड़ा, वो बौखलाया नहीं? बौखलाया। लेकिन ये देखिए पागल औरत को, दाम पहले जब था 1,000 रुपए का, अब 50% ऑफ में दीदी क्या किए देख रहे हैं? हाँ, कौन गलत बोल रहा है मैम? एकदम गलत नहीं है। नहीं नहीं, इलास्टिक मतलब पगला नहीं, गलत वर्ड यूज होना चाहिए, सेंसिटिव, ठीक है। अब ठीक है मैम, नहीं अब ना ये सब टर्म्स अब हमको बहुत, सी बीइंग मैरिड टू वन साइकोलॉजी टीचर ना, आई हैव टू बी वेरी केयरफुल विद यूजिंग द वर्ड्स। हमको कितनी बार टोक चुकी है, जब वर्क फ्रॉम होम था, जब क्लास ऑनलाइन लेते थे, मेरा आदत है पागल वागल बोल देने का, पागल हो गया तुम, एंड नाउ वी कांट से दीज टर्म्स, मतलब दिस इज ऑफेंसिव। और बीइंग फ्रॉम सेंट थॉमस बॉय स्कूल यार, इज बिकम वेरी डिफिकल्ट टू मतलब अंडरस्टैंड। किसी को पागल बोलना इज लाइक नो नो, यू कांट से दीज थिंग्स। सो धीरे धीरे हम भी अच्छा इंसान बनने का कोशिश कर रहे हैं। सो सॉरी, इट इज़ नॉट मैडनेस, इट इज़ सेंसिटिविटी टू प्राइस। बहुत चंचल है वो, है ना। क्या हुआ, हल्का सा दाम कमा तो वो मतलब भावनाओं को अपनी वो संभाल